नमस्कार दोस्तों, राज खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी मुंबई हाई कोर्ट ने धार्मिक कट्टरता के नाम पर स्वार्थ की रोटी सेकने वालों के मुंह पर करारा तमाचा मारा। जी हां दोस्तों, बुधवार को मुंबई हाई कोर्ट में गणेशोत्सव को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा। कोर्ट ने कहा कि गणेशोत्सव पर ज्यादा साउंड में भजन कीर्तन करना अपराध है, तो ईद मिलादुन नबी पर भी जरूरत से ज्यादा साउंड लेजर की लाइट चलाना गैर कानूनी है। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि गणेशोत्सव के दौरान एक लेवल से ज्यादा तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना हानिकारक है, तो फिर ईद पर भी वही असर होकर यह नियम लागू होगा। अदालत ने कहा कि गणेशोत्सव की तरह ही लाउड स्पीकर का तेज बजाना ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में भी गलत है। दोस्तों, मुंबई हाई कोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने ईद मिलादुन नबी के जुलूसों के दौरान DJ, लेजर लाइट आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कई जनहित याचिकाओं की PIL पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश DK उपाध्याय ने यह टिप्पणी की। दोस्तों, आपको बता दें, कोर्ट में दायर जनहित याचिका के दौरान कोर्ट ने कहा कि भारत का कानून सर्वधर्म समुदाय के लिए एक है, कोई भी छोटा या कोई बड़ा नहीं है। साथ ही दावा किया गया कि ना तो कुरान और ना ही हदीस धार्मिक पुस्तकों में DJ सिस्टम और लेजर लाइट के उपयोग का जिक्र किया गया, क्योंकि कोर्ट में दायर जनहित याचिका गणेशोत्सव से ठीक पहले पिछले महीने पारित कर आदेश का हवाला दिया गया, जिसमें त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत उल्लिखित सीमा से अधिक शोर करने वाली ध्वनि प्रणालियों और लाउड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था। आपको बता दें, गणेशोत्सव को लेकर एक याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं के वकील अवैस पेटकर ने अदालत से अपने पहले के आदेश में ईद को भी जोड़ने की अपील की, जिस पर पीठ ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदेश में सार्वजनिक त्योहार का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, बुधवार को अदालत ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि यदि यह गणेश चतुर्थी के मौके पर लाउड स्पीकर DJ हानिकारक है, तो ईद पर भी हानिकारक होगा। लेजर लाइट के इस्तेमाल पर पीठ ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे मनुष्यों पर एक ऐसी लाइटों के हानिकारक प्रभाव के बारे में वैज्ञानिक सबूत दिखाएं, साथ ही आरोप प्रत्यारोप से ज्यादा भारत की कौमी एकता और सद्भावना का ख्याल करें। दोस्तों, पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाएं दायर करने से पहले उचित शोध किया जाना चाहिए, ताकि सौहार्द न बिगड़े। दोस्तों, जजों ने कहा कि आपने शोध क्यों नहीं किया? जब तक वैज्ञानिक रूप से यह साबित नहीं हो जाता कि इससे मनुष्यों को नुकसान होता है, हम ऐसे मुद्दों पर कैसे निर्णय ले सकते हैं? यही नहीं, बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को प्रभावी निर्देश देने के सिलसिले में अदालतों की मदद करनी चाहिए, पर एक दूसरे को नीचा दिखाना होड़ सा हो गया है, और यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। जनहित याचिका दायर करने से पहले आपको बुनियादी शोध कर लेना चाहिए। आपको प्रभावी निर्देश देने के सिलसिले में अदालत की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, हमें लेजर का प्रयोग के लाभ हानि का पता भी नहीं। दोस्तों, ईद मिलादुन नबी और गणेशोत्सव पर DJ, लेजर लाइट को लेकर जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को लेकर एक ऐसा नजीर पेश किया जिसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों की नजरें एक बार तो शर्म से झुकी गई। पर अब देखना होगा कि आगे इस पर दोनों ही क्या फैसला लेते हैं। यह तो बात सोचने वाली है, पर आज का फैसला वाकई देश के लिए बहुत सराहनीय फैसला माना जाएगा। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।